जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे नरेशन के चौथे पार्ट के बारे में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है टेंस चेंज। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी पर्सन चेंज के बारे में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप नरेशन के तीसरे पार्ट में उस पर्सन चेंज को ज़रूर देखिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे टेंस चेंज के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा देरी न करते हम स्टार्ट करते हैं टेंस चेंज के बारे में। इसके बारे में हम और डिटेल में आज बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको आज आपका ये बिल्कुल डाउट ख़त्म होने वाला है कि टेंस हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। देखिए, जो टेंस चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हम टेंस को चेंज करते हैं, जो आपका टेंस चेंज करने का पार्ट होता है किसमें? नरेशन में, ठीक है। हम टेंस चेंज जो पढ़ते हैं यहाँ पे नरेशन के अंतर्गत, नरेशन में हम जो टेंस चेंज पढ़ते हैं वो कैसे होता है। देखिए दोस्तों, पहले चीज़ टेंस में हम क्या चीज़ चेंज करते हैं, टेंस में हम क्या चीज़ चेंज करते हैं, समझने वाली बात है। तो टेंस में हम चेंज करते हैं वर्ब को। किसको चेंज करते हैं दोस्तों? वर्ब को हम चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं दोस्तों? वर्ब को चेंज करते हैं। तो ध्यान से इसे समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि टेंस में हम क्या बदलते हैं? वर्ब को बदलते हैं। अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका हो गया, देखिए दोस्तों ध्यान से, हमने दो पार्ट यहाँ बना दिए, पूरा का पूरा हमने आपको डायरेक्ट स्पीच यहाँ से यहाँ तक लिख के आपको बता दिया कि आपका क्या हो गया। ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया दोस्तों? डायरेक्ट स्पीच हो गई पूरी की पूरी आपकी, जो आपका दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला है आपका है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो दूसरा पार्ट आपका है दोस्तों, इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। हमने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टेड क्या होता है पिछली वीडियो में। दोस्तों आप इसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, अभी जो रिपोर्टिंग स्पीच है और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, तो परिवर्तन तो रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होता है उसमें भी बदलाव होता है, रिपोर्टेड स्पीच में के वर्ब में भी बदलाव होता है। तो जरा हम देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी क्या आपका है? ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? टेंस चेंज के बारे में। तो हमें इस सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, हमें बस देखना है किसके बारे में दोस्तों? इस रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, और रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, और रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब के बारे में, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली जो परिवर्तन होता है वह कहाँ पे होता है? रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में होता है। किस में होता है? रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में होता है। और किसके अनुसार ये बदलता है? तो इसमें बदलाव सुनिश्चित किसके अनुसार होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। हम ये कहें कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड वर्ब है वह बदलता है किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ठीक है। हम इसे क्लियर करेंगे अभी कि जो रिपोर्टेड स्पीच आपका है दोस्तों, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टेड वर्ब आपको चेंज करना है वो हम किसको देख के बदलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। अब कैसे देखना है दोस्तों, जरा देखिएगा ध्यान से। अब हम कुछ इस पे कॉन्सेप्ट पे जरा हम बात कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पे हमें इसे बात करना होगा दोस्तों, कि जैसे आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अर्थात जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अनुसार आपको बदलना है रिपोर्टेड वर्ब को। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड वर्ब है वो बदलेगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो आई होप आपकी चीज़ क्लियर होगी। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमें इसे बदलना है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है। तो ध्यान कहाँ पर देना पड़ेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग
वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हम आगे दोस्तों बात करेंगे कि कैसे इसके अनुसार ये बदल रहा है और फिर नहीं बदल रहा है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे देखिएगा दोस्तों, ऊपर हम मिटाना चाहेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जैसे आपका देखिएगा, इतनी बातें आपकी क्लियर होगी तो इसे हम मिटा देते हैं दोस्तों, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से अब क्या है कि ऊपर सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हमने ये बना लिया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या हो गया आपका, रिपोर्टेड हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या हो गया, रिपोर्टिंग हो गया। ठीक है, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट वर्ब और या ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको बदलना है दोस्तों, और हमने कहा कि हम इसको बदलेंगे इसके अनुसार। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या क्या, मतलब यहाँ पे टेंस कौन कौन आ सकते हैं, तो देखिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 टेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सेंटेंस में आपने 2 भाग किए हुए हैं और पहला भाग आपका यदि पास्ट में है, तो नो डाउट दूसरा भाग भी आपको किस में लेके जाना होता है, पास्ट में लेके जाना होता है। ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि पहला भाग यदि आपने पास्ट किया तो दूसरा भाग भी आपको किस में लेके जाना है दोस्तों, किस में लेके जाना है दोस्तों, पास्ट में लेके जाना होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं। देखिएगा, अब हमने क्या कहा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, देखिएगा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अर्थात हम यहां पे लिख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे दोस्तों जनरली क्या क्या लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आती है या फिर फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती है, वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है कि प्रेजेंट का मतलब वर्ब जो अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी, और फ्यूचर की बात करेंगे तो उसके साथ विल का प्रयोग हुआ होगा या शैल लगा होगा, विल या शैल लगा होगा। तो देखिए, अगर ध्यान से देखें हम दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, देखिएगा से, सेज, क्या मिल सकता है दोस्तों, से या सेज। ये आपका प्रेजेंट हो गया, और यही आपको यदि मिल जाता है कि विल से, तो अब देखिए विल सेज नहीं हो सकता, क्योंकि सेज क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। बट यहाँ पे सिर्फ हम विल से यदि लिखे हुए हैं तो ये पहचान किसकी देता है, फ्यूचर की, और ये दोनों किसकी पहचान देते हैं, प्रेजेंट की, अर्थात ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आई होप आप बात ही क्लियर होगी। अर्थात हमने क्या कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तो जो आपकी ये रिपोर्टेड वर्ब है ना, जो आपकी क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका नो चेंज। क्या हो जाएगा दोस्तों, नो चेंज। अर्थात जिस भी टेंस में लिखा होगा, ये देखिए प्रॉब्लम समझिए पहले ध्यान से, कि यदि ये वर्ब जो है ये प्रेजेंट में हुई या फ्यूचर में हुई, प्रेजेंट में वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, प्रेजेंट की वर्ब है, तो प्रेजेंट की वर्ब कौन कौन होती है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और फ्यूचर में बात करें तो इसके साथ आगे विल लग जाएगा, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, बोलेगा मेरे साथ, किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो अगर ये कंडीशन आपके पास आ जाती है तो आप ये परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात जो आपका टेंस है वो बदलने वाला नहीं है। क्या होने वाला है, बदलने वाला नहीं है। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड वर्ब को हमें चेंज नहीं करना होता है, जैसे भी रहेगा हम उसे लिख देंगे। अब रही बात इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चेंज करने की, तो ये पर्सन चेंज का मामला है, जिसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप उसे जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो सिर्फ हम आज टेंस चेंज की बात करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट, रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो हम रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन
नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात दोस्तों। अगला पॉइंट पे हम आते हैं। यदि दोस्तों देखिए ध्यान से, यदि ये पास्ट में हो गया, यदि ये वर्ब अब किस में आ गई, देखिए पास्ट में आ गई, किस में आ गई, पास्ट में आ गई, तो ये हो सकता है सैड। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पास्ट तो यही है, पास्ट तो यही है। हम सिर्फ अभी रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना सीख रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज होगा ये बात की बात है, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए सैड आ गया आपके पास, तो अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया। क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। तो अब आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि अब इधर परिवर्तन होगा। यदि ये पास्ट है इधर, और इधर क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा इधर दीदी दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये क्या क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब देखेंगे अंतर मिल गया यहाँ पे कि ये तो आपका पास्ट है, अर्थात पहला भाग तो आपका पास्ट मिल गया और दूसरा भाग आपका किस में आ रहा है, प्रेजेंट में आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, आप इसको भी लेके किस में चले जाएंगे दोस्तों, पास्ट में लेके चले जाएंगे। अर्थात यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इसको हम ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, अगर ये ऐसे हुआ तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में। यदि ये इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में हो जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चला जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अर्थात ये कहना है कि यदि ये पास्ट में हुआ तो ये भी किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो लेकिन किस पास्ट में जाएगा, मतलब प्रेजेंट दिया हुआ है अर्थात इधर पास्ट है और इधर प्रेजेंट है, तो जिस प्रेजेंट में रहेगा वो उसी के भाग को उठा करके पास्ट वाले में रख देंगे। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई आपकी कि अर्थात ये भाग आपका पास्ट में दिया हुआ है और ये आपका प्रेजेंट में है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपकी चीज़ क्लियर होगी। अर्थात इधर पास्ट है और इधर प्रेजेंट है तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। क्लियर, मिटाते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है, दूसरे स्टेप में हम क्या देखते हैं कि ये तो पास्ट आपका आया ही आया, अब इधर भी क्या हो गया, पास्ट आ गया। अर्थात देखिएगा इधर आपका क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप देखेंगे दोस्तों कि अब इधर क्या, इधर भी पास्ट और इधर भी पास्ट, अर्थात ये वाला पार्ट भी क्या था, ये वाला पार्ट आपका क्या था, अर्थात रिपोर्टिंग वाला जो पार्ट था। देखिए ये जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है दोस्तों, ये जो रिपोर्टिंग का पार्ट है ये क्या हो गया, पास्ट पहले से ऑलरेडी है, और ये भाग भी किस में चला जाता है, आपका पास्ट में चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर अभी आपने पीछे बताया कि पहला भाग पास्ट में है तो दूसरे भाग को हम पास्ट में करते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे दोनों भाग पास्ट में है तो ये पास्ट ऑफ दी पास्ट चला जाएगा। अर्थात हम क्या करेंगे दोस्तों कि यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिलता है और रिपोर्टेड में भी आपको पास्ट ही मिलता है, यदि वो क्या मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आप इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट। किसमें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में। यदि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो आप चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, लेकिन यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिलता है और रिपोर्टेड में क्या मिलता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें दोस्तों परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अर्थात ये भाग पास्ट में हुआ, ये प्रेजेंट में हुआ, तो इसको हम पास्ट कर देंगे। ये पहला भाग अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब भाग पास्ट में है और रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में है, तो इस तरह से हमें देखेंगे कि यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यदि वही दिया हुआ है तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। आई होप आपका ये क्लियर होगा। 1 मिनट देख लीजिए दोस्तों, फटाफट जल्दी करिए। हो गया दोस्तों? अब एक चीज देखते हैं हम यहाँ पे, आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब वैसे ही पास्ट ही है, लेकिन अब यहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जा रहे हैं। क्या मिल जा रहे हैं? मोडाल्स मिल जा रहे हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, देखिए मोडाल्स में जैसे क्या मिल जाते हैं कि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलता है, कैन मिल जाता है, मे मिल जाता है, विल मिल जाता है, सेल मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कैन में विल सेल मिलता है, तो ये तो पास्ट में है, लेकिन अब इनको भी हमें चेंज करना होगा। हम इन्हें क्या कर देंगे कि कैन को हम कुड कर देंगे, मे को हम माइट कर देंगे, विल को हम वुड कर देंगे, और सेल को हम क्या कर देंगे, शुड कर देंगे। अर्थात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपको वर्ब पास्ट में अर्थात सैड मिलता है, और क्या बोलते हैं, मतलब वर्ब पास्ट की होनी चाहिए, वर्ब पास्ट की है, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको कैन, मे, विल और सेल मिलता है, तो कैन को आप बदल के कुड कर देंगे, मे को बदल के माइट कर देंगे, विल को बदल के उड कर देंगे, और सेल को बदल के शुड कर देंगे। ये बिल्कुल आपको करना है दोस्तों। क्लियर होगी बात? हाँ, इनके साथ आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। चाहे आपने क्या कैन को कुड किया, मे को माइट किया, अर्थात कैन, मे, विल, सेल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, और इसको आप कुड, माइट, वुड और शुड करेंगे तब भी आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगाएंगे दोस्तों। क्लियर होगी बात? मिटाते हैं इसको। अब अगले स्टेप में क्या है दोस्तों, अगले स्टेप में क्या है कि हम इधर आपका पास्ट ही है, अब इधर क्या हो गया दोस्तों, आपको मोडाल्स ही मिल रहे हैं, जिसमें आपको कुड मिल रहा है, शुड मिल रहा है, वुड मिल रहा है और माइट मिल रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ भी डी, या आप सब में डी लगा हुआ है दोस्तों, टी लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी किसको शो कर रहे हैं दोस्तों, पास्ट को ही शो कर रहे हैं, तो हम अल किसी में इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। अर्थात क्या होगा कि हम इनको वैसे ही उतार देंगे, अर्थात कुड को कुड ही रहने देंगे, शुड को शुड ही रहने देंगे, उड को उड ही रहने देंगे, और माइट को माइट ही रहने देंगे दोस्तों। अर्थात इनमें परिवर्तन, अर्थात ये वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और रिपोर्टेड में आपको क्या मिल रहा है, कुड, शुड, उड और माइट मिल रहा है, तो आप इसे बदलेंगे नहीं, ऐसे ही इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आई होप दोस्तों आपका ये क्लियर होगा, आपने बिल्कुल इसे क्लियर कर लिया होगा कि टेंस हम चेंज कैसे करते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में इसका डिस्कशन कर दिया आपके साथ। अर्थात एक चीज़ आपकी क्लियर होगी दोस्तों कि इधर ये वर्ब प्रेजेंट में होने पे रिपोर्टेड वर्ब नहीं बदल रहा है, लेकिन ये पास्ट होने पे कुछ भी होगा दोस्तों, आपको इधर पास्ट करना पड़ेगा। आपको इधर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पास्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि प्रेजेंट में है, किसमें है दोस्तों, प्रेजेंट में है, तो इस रिपोर्टेड वर्ब को आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर में भी हम कह सकते हैं, फ्यूचर में है तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये यदि रिपोर्टेड वर्ब दोस्तों पास्ट में हुआ, किस में हुआ, पास्ट में हुआ, तो आपको हर हाल में इसे चेंज करना पड़ेगा। अर्थात रिपोर्टेड वर्ब को आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आई होप आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टेंस से रिलेटेड कि कैसे बदलते हैं, क्योंकि जो टेंस बेसिकली टेंस में जो बदलते क्या है, वर्ब को ही बदलते हैं, और वर्ब यहाँ पे किसकी वर्ब को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना। मैंने आपको बताया पहले ही कि जो रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। तो हमने कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल अच्छे ढंग से देखा कि रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज होता है। ओके दोस्तों, तो आई होप आपका ये वीडियो क्लियर होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको क्या करें, शेयर करें।
अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे पहुंचाने का प्रयास करें। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।